हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और फाइनली Realme ने लॉन्च कर दिया है Realme C3 और अपग्रेड कर दिया है C सीरीज को। और Realme C3 में कुछ ऐसे नए फीचर्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। ये फ़ोन पहले से बेहतर हो गया है बहुत सी चीज़ों में और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इंप्रूवमेंट भी है जो कि इतने खास नहीं लग रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। बात करते हैं नए Realme C3 की, जो कि कुछ इस तरह का दिखता है आगे से और कुछ इस तरह का दिखता है पीछे से। अगर आप इस फ़ोन को देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि इस फ़ोन की लुक एंड फील एक दूसरे फ़ोन से मिलती है जो कि अभी लॉन्च हुआ था और इसका नाम था Realme 5i। अगर आप इसको गौर से देखेंगे, कंपेयर करेंगे Realme C2 से, तो यहाँ पे जो इंप्रूवमेंट है वो मैं बता देता हूँ। Realme C3 के अंदर आपको बड़ा डिस्प्ले मिल रहा है, हालांकि ड्यू ड्रॉप नॉच अभी भी दी गई है और ये एक IPS LCD डिस्प्ले है। अब मैं बताता हूँ कि कॉम्प्रोमाइजेस क्या होते हैं इस तरह के फ़ोन में। इस तरह के फ़ोन में जो डिस्प्ले लगाए जाते हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो ब्राइटनेस होती है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती है और ये चीज़ आपको तब महसूस होती है जब इन फोन्स पे आप वीडियोस वगैरह देखते हैं और आउटडोर में बैठ के कुछ भी देखते हैं, तो आपको लगता है कि स्क्रीन बहुत रिफ्लेक्टिव है। और आप खुद देख सकते हैं इस फोन के वीडियोस जो कि हमने इस पे डिस्प्ले पे चलाए हैं, और फुल HD वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो आउटडोर में कैसी विजिबिलिटी है, इंडोर में कैसी विजिबिलिटी है, दोनों आपके सामने है। विजिबल होता है डिस्प्ले, लेकिन थोड़ा मशक्कत करनी पड़ती है, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन ज़्यादा रहता है, तो ये एक चीज़ है। तो ब्राइटनेस पे थोड़ा कम ध्यान दिया गया है, ब्राइटनेस कुड हैव बीन बेटर। अब बात करें और चीज़ों की, तो आप देख सकते हैं कि बेजल बॉटम पे थोड़ा मोटा रहता है, विच इज़ ओके कंसिडरिंग कि ये एक ऐसा फ़ोन है जो कि काफ़ी सस्ता फ़ोन है। बिल्ड क्वालिटी में आप देख सकते हैं कि पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक है, लेकिन फिनिशिंग बहुत अच्छी है। सो द फिनिशिंग इज मैट फिनिश और इस पे टेक्सचर वाला डिज़ाइन भी है, तो ये हाथ से स्लिप नहीं होता है। इस तरह के फ़ोन आप बिना केस के भी यूज़ कर सकते हैं, ये एक अच्छी बात है। अब बड़ा फ़ोन फील होता है, डेफिनेटली डिस्प्ले साइज बड़ा हुआ है, तो यहाँ पे बैटरी भी बड़ी कर दी गई है। इस बार इन्होंने इसमें दे दी है 5000 mAh की बैटरी, जो कि पहले 4000 mAh की बैटरी थी। तो बड़ी बैटरी यहाँ पे मिल रही है, बड़ा डिस्प्ले यहाँ पे मिल रहा है। प्रोसेसर भी नया मिल रहा है, इसमें आपको मिल रहा है MediaTek का Helio G70, जो कि पहले से बेहतर है, जो कि P22 था। और उसकी जो परफॉर्मेंस है ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि बेहतर है, बहुत ज़्यादा बड़ा फर्क तो नहीं है। Antutu बेंचमार्क के स्कोर जो है वो आपके सामने है, वो भी अगेन अच्छे कह सकते हैं। और मल्टीटास्किंग स्मूथ रहती है, यानी कि प्रोसेसर पहले से डेफिनेटली बेहतर है। लेकिन ये फ़ोन पहला फ़ोन है जिसके अंदर आपको Realme UI मिल रहा है Realme की तरफ से। जी हाँ, Realme अपने सबसे सस्ते फ़ोन के अंदर, जो सबसे सस्ती सीरीज़ है, उसमें भी आपको Realme UI दे रहे हैं। साथ साथ ये UI Android 10 बेस्ड है। तो यहाँ पे इस तकरीबन 7000 रुपये के फ़ोन पे अगर ये 7000 का लॉन्च होता है तो आपको लेटेस्ट वर्जन ऑफ Android मिल रहा है और लेटेस्ट वर्जन ऑफ Realme UI मिल रहा है, विच इज़ वेरी गुड। बिग थम्स अप टू Realme फॉर दैट। अब बात करें यहाँ पे कैमरा की, तो पहले यहाँ पे कैमरा 30 मेगापिक्सल का होता था, अब ये हो गया है 12 मेगापिक्सल का। साथ में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, साथ साथ फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल का है। और सेल्फी की क्लैरिटी आपके सामने है, किस तरह की सेल्फी मिलती है आप खुद देख लीजिए इस फोन से इंडोर एंड आउटडोर में। तो आप देख सकते हैं कि फ्रंट कैमरा इज जस्ट ओके। रियर कैमरा इंटरेस्टिंगली बेहतर हो गया है और यहाँ पे आपके पास कुछ सैंपल्स हैं, आप देख सकते हैं रियर कैमरा के जो शॉट्स हैं वो अच्छे आ गए हैं। और ओवरऑल ठीक कह सकते हैं कि भाई इस प्राइस के सेगमेंट में फोटोज अच्छी दिख रही हैं इस फोन पे। और अब बात करें यहाँ पे ओवरऑल इस फोन की वैल्यू फॉर मनी में, तो ये फोन डेफिनेटली पहले से बेहतर हो गया है। तो यहाँ पे इसकी प्राइस मुझे लगता है कि थोड़ी सी बढ़ सकती है, लेकिन अगर सेम प्राइस रहती है, यानी कि 6999 से ये शुरू होता है अगर, तो मुझे लगता है ये बहुत बढ़िया फ़ोन है। और उस केस में ये फ़ोन रॉक सॉलिड है, क्योंकि डिस्प्ले बड़ा मिल रहा है, बैटरी बड़ी मिल रही है। हालांकि फास्ट चार्जर पैकेज के अंदर नहीं है, लेकिन डिस्प्ले बड़ा है, बैटरी बड़ी है और ओवरऑल फ़ोन का कैमरा भी इस प्राइस सेगमेंट के जो और फोन्स हैं उससे मुझे थोड़ा बेहतर लगता है। तो आप लोग बताइए कि कैसा लगा आपको Realme C3 और क्या आप इस फ़ोन को लेंगे। अगर आप इस फ़ोन को लेंगे तो क्या आपकी क्वेरीज हैं, क्या क्वेश्चन हैं, वो लिख दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को अगर आपको पसंद किया है आपने और इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।